राम राम। 1 नवंबर 2024 को पड़ने वाली दीपावली जो कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है, आपको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ एक विशेष कार्य आप इस शुक्रवार पड़ने वाली दीपावली पे कर ले। घर की सफाई, शरीर की सफाई करने के बाद गौशाला जाएं, गौ माता को पालक की गुच्छी, हरा चारा, सफ़ेद ज्वार मिश्रित खिला के आएँ। नहीं तो बढ़िया सेब और बनाना लेकर अच्छे तरह से धोकर गौ माता को खिलाकर आएँ। गुलाब के पुष्प की माला या गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर गौशाला के उपरांत माता लक्ष्मी जी को अर्पण करके आएँ। अपनी लक्ष्मी के लिए, घर की लक्ष्मी के लिए, स्त्री के लिए एक गजरा खरीद कर लेकर आएँ। सुबह ही उनके आप सर पर लगा दें ताकि सारा दिन वह महकती रहे। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसा कि आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे, कुम्हार की मिट्टी, गौ माता का गोबर और साथ में खेत की मिट्टी किसी भी नए बर्तन में धनतेरस पर खरीदा होगा ना आपने, उसमें डालकर थोड़ा स्वच्छ जल डालकर इसकी छाप उंगलियों से अपने मुख्य द्वार पर या फिर आप अपने घर में मेन दरवाजे के पास अपने घर की लक्ष्मी यानी कि घर की स्त्री के पाँव के निशान बाहर से अंदर की तरफ छाप लगवा दें। और यह कार्य अगर वह छाप पाँव की धुल भी जाए ना तो फिर से दोबारा लगा दें, ठीक है ना। ये लगा के रखें, यानी कि ये लक्ष्मी की वस्तुओं से आप लक्ष्मी माँ को आकर्षित कर रहे हैं। अब 2 से 3 बजे कुंभ लगन रहेगा, उसमें विशेष कार्य। अगर आपको बाज़ार से पत्थर की गाय, मार्बल की गाय मिल जाए तो ले आइए और आप इस गाय को काले रंग का पेंट करके गंगा जल से शुद्ध करके या दूध से शुद्ध करके, गाय के दूध से, अपने पूजा वाले थाल में रख लें। और अगर आपके पास चांदी की गौ माता है तो उसे भी गंगा जल या फिर गाय के दूध से शुद्ध करके पूजा वाले थाल में रख लें। अगर ये दोनों नहीं है तो ऐसा सिक्का घर में होगा या आपने धनतेरस पर खरीदा होगा, इसे गंगा जल या गाय के दूध से शुद्ध करके थाल में रख लें। और आपने थाल में अक्षत भी रखने हैं, वह भी लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। ये सब चीज़ें रखने के बाद थोड़ा सा माखन जो कि बिना नमक मिला हो, फीका माखन भी अगर रख सकते हैं तो रख लें, चाहे थोड़ा सा ही हो, वह किसी कटोरी में आप रख सकते हैं। देसी घी रख सकते हैं और साथ में मिष्ठान, मिठाई रख सकते हैं। तो इनको रखने के बाद स्वच्छ कपड़े से ढककर अपने मंदिर में रख दें, क्योंकि कुंभ लगन का महत्व होता है। कुंभ लगन शनिदेव का है और शनिदेव जो हैं शुक्र ग्रह के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर इस समय थाल तैयार करके लक्ष्मी माता के पूजन के लिए रख लें। फिर आगे बढ़ते हैं कि हमें किस समय माता लक्ष्मी का पूजन करना है। सबसे पहले ये बात समझ लें, माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए ये जो दीपावली का एक बहुत बड़ा विवाद चला ना, मैं एक बात बता दूं, सूर्य अस्त होते होते अमावस तिथि रात्रि को स्पर्श कर रही है। तो ये वैसा ही है जैसे दूध में खट्टा लगा दिया जाता है तो दही जम जाता है ना, इसी तरह से ज़्यादा उसमें खट्टा मिलाया नहीं गया, सिर्फ स्पर्श कराया गया है। और क्या हुआ, दूध ने अपना रंग ही बदल दिया, दूध का दही बन गया। इसी तरह से अमावस की तिथि जब रात को स्पर्श कर गई, क्योंकि वह क्या कर गई, रात को अमावस की रात बना गई, तो यहाँ पर तिथि बदल गई है, सिर्फ तिथि बदली है, मतलब प्रतिपदा हो गई, लेकिन जो रात है वह अमावस का असर लिए हुए मानी जाएगी, यानी कि वह दही जम चुका होगा। उस समय जो सबसे बढ़िया मुहूर्त होगा दीपावली पूजन, माँ लक्ष्मी पूजन का स्थिर लगन में होगा। स्थिर लगन कितने बजे है, 6:22 से रात 8:17 तक। इस समय आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन जैसे आपके परिवार में करते आए हैं उसी तरह करें। एक विवाद और खड़ा हो गया है इस लक्ष्मी पूजन के साथ साथ। पता नहीं किस व्यक्ति ने ये बोल दिया है कि माता लक्ष्मी की आरती नहीं उतारनी चाहिए। ठीक है ना, अगर हम माता लक्ष्मी की आरती उतारते हैं
तो माता लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, आरती उतारने के बाद आपके घर से चली जाती है। तो इतने सालों से मैं और मेरा परिवार माता लक्ष्मी की आरती उतारते आए हैं। आपके घर में भी लोग उतारते होंगे माता लक्ष्मी जी की आरती जब उनका पूजन करते हैं। तो क्या आपके घर से लक्ष्मी चली गई? ऐसा हो सकता है? आरती उतारने का मुख्य उद्देश्य ये होता है देवी या देवता की जो शक्तियां हैं उनको नमन करना, उनको सम्मान देना और उनका गुणगान करना और वह शक्तियां हमारे पास विराजित रहें, हमारे पास स्थिर रहें, उसके लिए प्रार्थना करना। अब देखिए, ऐसा करने से, किसी देवी देवता को सम्मान देने से, चाहे वो चंचल ही हो, ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता कि वो आपका घर ही छोड़ के चला जाए। ये संभव नहीं है। तो आप माता लक्ष्मी जी का पूजन ज़रूर करिए, ठीक है ना। और पूजन करने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पूजन हम कर रहे हैं ना, ये स्थिर लगन में कर रहे हैं। तो लगन का और मुहूर्त का बड़ा महत्व है। चर लगन में कभी भी माँ लक्ष्मी का पूजन नहीं किया जाता। चर लगन का मतलब है चलायमान, मूवेबल। तो जब हम चर लगन में माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो वो चली जाएंगी। लेकिन हम किस लगन में, किस मुहूर्त में माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं? स्थिर लगन में, फिक्स। यानी कि जो काम हम उस समय करेंगे वो फिक्स हो जाएगा, वो वहीं पर रहेगा, वो हिलेगा नहीं। तो हमने पूजन किस समय में किया वो महत्वपूर्ण बनता है। तो माता लक्ष्मी कहीं जाने वाली नहीं है, आपको छोड़कर निश्चिंत रहें और बेवजह की अफवाहों में ना फंसें। अब देखिए, दीपावली के समय में क्या हुआ, अधिकतर 90% पंचांग जो हमारे देश में प्रकाशित होते हैं ना, उन्होंने कहा था दीपावली 1 नवंबर को है। अब कुछ विद्वानों ने ना मतभेद पैदा कर दिया। हालांकि वह कौन है, क्या है, मैं नहीं जानता, मैं उनका कोई भी मजाक नहीं उड़ा रहा। लेकिन जब एक घोषणा हुई पड़ी थी राम मंदिर से भी, शंकराचार्य जी ने भी बोला हुआ था कि दीपावली 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी, लेकिन ये विवाद खड़ा हो गया बेवजह। अब जो 200, 300 या 150 साल से पंचांग लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, तो हम उनको ये कह दें कि नहीं, आपको मुहूर्त निकालना नहीं आता, हम बताएंगे मुहूर्त क्या होता है, आपको नहीं मालूम है, जबकि वह पंचांगकर्ता ने पूरी डिटेल में मुहूर्त निकाला हुआ है, हर एक धार्मिक ग्रंथ का हवाला दिया है और वह श्लोक बताया है कि हमें दीपावली कब मनानी चाहिए, फिर भी विवाद। तो ये अच्छा नहीं है। इसी तरह से आप लक्ष्मी पूजन करते आ रहे हैं, है ना, आपके माता पिता करते आ रहे हैं। अब बीच में कोई महोदय प्रकट होते हैं, वो कहते हैं जी लक्ष्मी पूजन मत करिए, छोड़ दीजिए। तो आप अपनी परंपरा को मत छोड़िए ऐसे किसी भी कहने पर, है ना। कोई भी व्यक्ति बाहरी आके कहे कि छोड़ दो, आप छोड़ दें। एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, जो भी आपकी पारिवारिक परंपराएं चलती आ रही हैं वो कभी भी छोड़नी नहीं है, बंद नहीं करनी है किसी के भी कहने पर, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, नहीं तो अपने अशुभ और अमंगल के जिम्मेवार आप खुद होंगे, ठीक है ना। उतना ही ज्ञान लीजिए जितना ज़रूरी है, किसी विद्वान की राय ज़रूर ले लीजिए। बातें, मिथ बहुत फैलाए जाते हैं, ठीक है ना जी। तो आप सभी को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।